बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द बीनर सलीम शो। इमरान खान साहब ख़ुद जहाँ पर ये एक्सेप्ट कर रहे हैं कि वो एक कठपुतली वज़ीर आज़म थे, वहाँ पर अब वो जो अगला बयानिया आहिस्ता आहिस्ता देते चले आ रहे हैं लोगों को, वो है उनकी गिरफ्तारी का। हाँ, वो इमरान खान साहब जो जेलों से भागते रहे हैं, अभी भी भाग रहे हैं, एंटिसिपेटरी बेल करा लेते हैं, अबूरी ज़मानत कराते हैं, उनको ज़मानतें मिल भी रही हैं, लेकिन वो कहीं ना कहीं आवाम के अंदर वो बयानियाँ अपनी गिरफ्तारी का दे रहे हैं। उसकी दो वजूहात हैं। एक वजह ये है कि ऑफकोर्स इमरान खान को पता है कि केसेस इतने किसी ना किसी में तो वो गिरफ्तार होंगे ही, क्योंकि वो केसेस को फाइट नहीं कर पा रहे उस तरीके से जिस तरीके से कानूनी लड़ाई लड़ी जाती है। पाकिस्तान के अंदर सियासतदानों का ये मसला है, इमरान खान साहब का तो कुछ ज़्यादा ही मसला है कि वो कोर्ट की लड़ाई कोर्ट में नहीं लड़ते, कोर्ट की लड़ाई, कानूनी लड़ाई भी जलसों में ले आते हैं और जलसों में लड़ते हैं। एक तो ये चीज़ है। दूसरी ये चीज़ है कि जिस वजह से उनको गिरफ्तारी का वो खदशा जाहिर कर रहे हैं लोगों के सामने, लोगों का माइंड मेकअप कर रहे हैं कि बस अब उनको गिरफ्तार कर लिया जाएगा। जैसे कि वो जब अदालत अपनी अबूरी ज़मानत के लिए जाते हैं, इस्लामाबाद हाई कोर्ट गए ये FIA वाले मामले के अंदर अपनी ज़मानत के लिए, तो वहाँ पर उनसे सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि भाई मैंने अगर गिरफ्तार हो गया तो मैं जेल जाऊँगा, मैंने जेल जाने की तैयारी कर ली है। तैयारी तो उनकी कोई नहीं है, आवाम की वो तैयारी करा रहे हैं, क्योंकि करना है उन्होंने लॉन्ग मार्च और करनी है उन्होंने हुकूमत की जान अजाब और देनी है उन्होंने फ़ाइनल कॉल। लेकिन वो फ़ाइनल कॉल का ना मोमेंटम नहीं बन पा रहा। मैं पहले भी बहुत दफ़ा कह चुकी हूँ, जस्ट फॉर द सेक ऑफ रिपीटिंग माई सेल्फ, ताकि इस वीडियो के अंदर दोबारा मैं इस चीज़ को एप्ट कर लूँ, वो ये कि जी ना मीडिया के अंदर वो मोमेंटम है, धरना, लॉन्ग मार्च, ना इस टाइम पर पार्टी के अंदर वो मोमेंटम है। ठीक है, पार्टी भी टूट फूट का एक तरह से शिकार है और डिफरेंट स्कूल ऑफ थॉट रखती है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, क्योंकि कोई भी इस टाइम पर एस्टैब्लिशमेंट के साथ अपने सींग नहीं फंसाना चाहता, वो सींग जो कि इमरान खान साहब ने फंसाए हैं। अब इमरान खान साहब का केस डिफरेंट है। इमरान खान साहब लाडले रहे हैं, वो एक प्रोजेक्ट रहे हैं एस्टैब्लिशमेंट का, एस्टैब्लिशमेंट और वो दोनों मिल करके सेम पेज को लगातार बरकरार रखते रहे हैं तकरीबन 3.5 साल तक। अब जब वो पेज फट गया है, फट फुट के लीरो लीर हो गया है, तो अब इमरान खान साहब जो हैं एक बुरे दोस्त की तरह और एक बुरे कॉलीग की तरह इस्टेब्लिशमेंट के साथ बर्ताव कर रहे हैं कि जो उनकी जो बातें हैं या जो भी डील्स हुई हैं और जो बातें इमरान खान साहब को पता है, वो उस हवाले से उनको इस तरीके से मैनिपुलेट कर रहे हैं, क्योंकि वो चाहते हैं कि एस्टैब्लिशमेंट उनकी साइड पर आ जाए। अच्छा, अब हो क्या रहा है कि इमरान खान साहब एक तरफ जहाँ पे ये खदशा जाहिर कर रहे हैं, लोगों का जहन बना रहे हैं गिरफ्तारी का, ताकि लोगों को अपनी गिरफ्तारी का बता के वो PTI के सपोर्टर्स के अंदर ना ये जोश लेकर के आए कि यार किसी तरह तो लोग बाहर निकले, किसी तरह तो माहौल बने। और दूसरी जो उन्होंने अपनी नज़र लगाई हुई है ना, वो है 16 अक्टूबर के नताइज पर। उस हवाले से उन्होंने मेरे ख्याल से 14 तारीख को प्रॉबली वो अपना आखिरी इस हवाले से जलसा करेंगे, एग्रेसिव किस्म की तकरीर करेंगे। और मैं आपको पहले ही अपने वीलॉग्स में बता चुकी हूँ कि वो आहिस्ता आहिस्ता जैसे जैसे आर्मी चीफ साहब की रिटायरमेंट का वक्त आएगा और करीब आता जाएगा, नए आर्मी चीफ का नाम अनाउंस हो जाएगा, तो वो पुराने आर्मी चीफ यानी जनरल बाजवा साहब का नाम भी लेना शुरू कर देंगे और दीगर फौजियों का भी नाम लेना शुरू कर देंगे जो उनके साथ सेम पेज पर हुआ करते थे जब वो दौरे हुकूमत में थे। ये बस वक्त अनकरीब आने वाला है। लेकिन जब तक वो वक्त नहीं आता तब तक इमरान खान ने अपनी जो सियासी लाइफ है, जो पॉलिटिकल लाइफ है, अपनी जो शेल्फ लाइफ है, उसको कैसे बढ़ाना है या जिंदा रखना है, उसके लिए इमरान खान साहब लोगों को इश्तियाल दिलवाएंगे कि बस, क्योंकि PTI के सारे सपोर्टर्स कहते हैं ना कि इमरान खान हमारी रेड लाइन है, यानी कि अगर उसके ऊपर हाथ डाला गया तो वो रेड लाइन हो जाएगी। ठीक है, तो इमरान खान अब खुद अपना खदशा गिरफ्तारी का जाहिर करके लोगों का माइंड बना रहे हैं ताकि लोग गुस्से में आए, एग्रेसिव हो, उनको इश्तियाल आए और वो किसी तरह बाहर निकले। कोई तो निकले, वो कहते हैं ना कोई तो रोक लो, कोई तो रोक लो इमरान खान साहब को इस मामले में कि जी वो किसी तरह एक पार्लिमानी सियासत का हिस्सा बने और जमहूरियत का हिस्सा बने। खैर जी, एनीवेज, एक तो ये चीज़ है। दूसरी चीज़ ये है कि जो मैंने आपसे 2-3 छोटी छोटी खबरें शेयर करनी हैं तो वो इमरान खान साहब से रिलेटेड, और कभी कोई ना छोटी खबरें भी बहुत बड़ी हो जाती हैं, क्योंकि वो जो छोटी छोटी खबरें हैं ना वो आपको बता देती हैं कि इमरान खान साहब का इस वक्त टोन, माहौल, बॉडी लैंग्वेज, दिमागी मामलात, बॉडी लैंग्वेज क्या चल रही है, ये वो क्या सोच रहे हैं, क्या करना चाहते हैं। ठीक है, इमरान खान साहब मैंने आपको पहले बताया था मोबाइल फ़ोन से डर गए हैं। कोई भी अब उनके पास मोबाइल फ़ोन लेकर या कोई भी रिकॉर्डिंग डिवाइस लेकर नहीं जा सकता क्योंकि रिकॉर्डिंग्स हो रही हैं। मैं आपको ये बता दूं कि इमरान खान साहब को उन्होंने ये गुफ्तगू करते हुए बात की अभी रिसेंटली कि उनको रिकॉर्डिंग से अभी भी कोई मसला नहीं है, रिकॉर्डिंग्स लीक होने से मसला है।
अब वो जो लीक होने वाली रिकॉर्डिंग्स के से मसला है ना, अभी भी इमरान खान साहब रूट कॉज को नहीं पकड़ रहे, यानी रिकॉर्डिंग करने में कोई नहीं, रिकॉर्डिंग्स को लीक नहीं करना चाहिए। देखिए ना, एजेंसियों का काम रिकॉर्डिंग्स को लीक करना नहीं है, एजेंसियों का काम रिकॉर्डिंग करके उनको प्रोटेक्ट करना है। ये इमरान खान साहब इस तरह की बातें कर रहे हैं। अच्छा हाँ, तो वो मोबाइल फ़ोन से उनको डर लग रहा है, रिकॉर्डिंग वाली चीज़ों से उनको डर लग रहा है, तो इमरान खान साहब के घर में बनीगाला में उन्होंने जैमर्स लगा लिए हैं, और आसपास अगर कोई फ़ोन लेकर भी आ रहा है ना, कोई छुपा छुपू के इधर जेब वेब में डाल दिया, सॉक्स में डाल दिया, कहीं पे अगर छुपा रहा है या कोई, तो भाई वो मोबाइल फ़ोन काम नहीं करेगा, तो कोई इस्तेमाल नहीं कर सकता क्योंकि जैमर्स लग जाएंगे। 2 चीज़ें हो गई। तीसरी चीज़ ये है कि जो लॉन्ग मार्च, जो फाइनल कॉल देनी है, जिसका वो इंतज़ार कर रहे हैं कि 16 तारीख वाला इलेक्शन हो जाए, 14 को वो अपना आखिरी बड़ा वाला जलसा करें, 16 को इलेक्शन हो जाए, उसके अंदर वो जीत जाए, आवाम की सपोर्ट उनके साथ होगी और फिर वो तारीख का ऐलान कर देंगे, तो वो इस प्लान के ऊपर जा रहे हैं। तो तारीख का ऐलान तो ऑब्वियसली 16 को करेंगे, उसके इंतखाबात के नताइज के बाद, कि कब फाइनल कॉल देनी है। लेकिन इस बीच में जो पीटीआई का प्लान सामने आया ना, वो मैं आपको बता देती हूँ, फिर हम बात करेंगे कि पंजाब में और लंदन में क्या चल रहा है। ठीक है, वेरी क्विकली भाई, 4 जो जगहों से और 4 किस्म के काफिले जो हैं वो प्लान किया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने और इमरान खान के ज़ेरे निगरानी। और ये जो सारा प्लान है ना, इसका जो मेन जो चंक है ना, वो इधर पंजाब में लाहौर में बैठ के डिसाइड हुआ है। और आपको पता है, ज़राए से तो खबर मिल जाती है, और वो ये डिसाइड हुआ है कि लाहौर से एक काफ़िला आएगा, उनका जो मीटिंग पॉइंट है वो उन्होंने मॉडल टाउन रखना है, और वहाँ से काफ़िला आएगा और जो आगे इस्लामाबाद की तरफ जाएगा। एक काफ़िला होगा आज़ाद कश्मीर प्लस मरी एंड आज़ाद कश्मीर। आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर में आपको पता है ना, वहाँ पे भी तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बकौल इमरान खान साहब की बड़ी सपोर्ट है। तो आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर एंड मरी, एक काफ़िला वहाँ से आएगा, और वो इस्लामाबाद में आकर जो लोकल इस्लामाबाद का काफ़िला उसके साथ मर्ज हो जाएगा। 2 काफ़िले हो गए। तीसरा काफ़िला है खैबर पख्तूनख्वा का प्लस गिलगित बल्तिस्तान। जो गिलगित बल्तिस्तान से काफ़िला आएगा वो खैबर पख्तूनख्वा के काफ़िले के साथ मर्ज होगा। ये तीसरा काफ़िला है। और जो चौथा काफ़िला है वो डेरा इस्माइल खान, मियाँ वाली और ये वाले जो एरियाज़ हैं, यहाँ से जीटी रोड के ज़रिए या मे बी अगर मोटरवे की कोई उन्होंने वर्किंग कर ली हुई तो उसके ज़रिए, लेकिन वरना अदरवाइज़ जीटी रोड और जो इसके साथ वो कहते हैं ना जो ज़िमनी सड़कें वड़कें हैं, उनके ज़रिए ये एक काफ़िला होगा। तो ये बेसिकली मैंने आपको 1 2 3 4 जो बेसिकली रूट्स हैं उनके, या 4 जो मेजर काफ़िले हैं जो कि फ़ाइनल कॉल के लिए, लॉन्ग मार्च के लिए आउट ऑफ इस्लामाबाद लाने हैं, इस्लामाबाद के अंदर, ताकि इनको चोक कैसे किया जाए, तो ये इन जगहों से आएंगे। ये एक प्लान था जो कि इनिशियली मीटिंग्स के अंदर डिसाइड हुआ, और अभी तक यही प्लान है, तो मैंने सोचा कि आपसे क्यों ना शेयर किया जाए। दूसरी चीज़ इस हवाले से ये है कि जो उमर चीमा साहब को मुशीर दाखिला बनाया गया, बहुत अच्छी बात है। मैं उमर चीमा साहब इज़ अ जेंटलमैन, ही इज़ अ गुड वर्कर ऑफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, लेकिन हमेशा उमर चीमा साहब के साथ ज़्यादती बड़ी हुई है। उमर चीमा साहब को मेरिट पर वो नहीं मिला जो कि उमर चीमा साहब डिज़र्व करते थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में। उमर चीमा साहब शुरू से इमरान खान साहब के साथ हैं, उस टाइम से इमरान खान साहब के साथ हैं जब इमरान खान साहब ख़ुद भी सियासत में कुछ नहीं थे, अनाड़ी थे सियासत में, और अभी सेम पेज भी नहीं हुआ था। तो उससे पहले कि उमर चीमा साहब इनके साथ है, जब पहले भी गवर्नर का मसला आया तो इमरान खान साहब को किसी के ऊपर एतमाद नहीं था, उनको किसी के ऊपर यकीन नहीं था, तो तब उनको अपना बंदा यानी उमर चीमा याद आया। उमर सरफराज चीमा साहब उनको तब याद आया जब प्रोजेक्ट उस्मान बुज़दार बुरे तरीके से फ्लॉप हो गया था। यू नो, जो इमरान खान साहब की जो फर्स्ट चॉइस थी, जब वो बुरे तरीके से फ्लॉप हो गए, उन्होंने को कुछ नहीं होया है, बल्कि इस्टेब्लिशमेंट, मैं आपको ये बता रही हूँ कि इस्टेब्लिशमेंट इतनी सख्त नाराज़ थी इमरान खान साहब से कि ये उन्होंने क्या बुज़दार जैसा बंदा लगा दिया। तो तब भी जब गवर्नर की बारी आई उस टाइम पर, उस सारे फियस्को में जो भी हुआ, तब भी इनको उमर चीमा की याद आई। अब जब इनको वज़ीर दाखिला लगाना था तो ऐसे में उन्होंने इनको मुशीर दाखिला लगाया उमर चीमा साहब को, और उसकी वजह यह है कि उमर चीमा साहब की जो लॉयल्टीज़ हैं वो इमरान खान साहब के साथ हैं, और उमर चीमा साहब के अलावा इस टाइम पर इमरान खान साहब बहैसियत मुशीर दाखिला किसी पे ट्रस्ट नहीं कर रहे हैं। अब क्यों ट्रस्ट नहीं कर रहे हैं? वो इसलिए इस हवाले से ट्रस्ट नहीं कर रहे हैं क्योंकि अभी परवेज़ इलाही साहब पाकिस्तान में नहीं है, और परवेज़ इलाही की गैर मौजूदगी में इमरान खान साहब वज़ीर आला का किरदार अदा कर रहे हैं। हाँ जी, ये जो आनियाँ जानियाँ लाहौर में हो रही हैं ना, वो वज़ीर आला का किरदार अदा करते हैं। मीटिंग्स काबीना की वो चेयर कर रहे होते हैं। एडमिनिस्ट्रेटिवली लाहौर के अंदर जब आते हैं तो एडमिनिस्ट्रेटिवली चीज़ें देख रहे होते हैं, पुलिस के बंदे इन्फॉर्मेशन ले रहे होते हैं क्या कैसे, तो वहाँ पर उनको हाशिम डोगर की जो खिदमात थी ना वो सेटिस्फाई नहीं कर रही थी, बिकॉज हाशिम डोगर साहब ऑफ कोर्स एक ऐसे बैकग्राउंड से हैं जो कि बड़े यू नो काम कंपोज तरीके से, एंड दे हैव देयर ओन वर्किंग कि किस तरह से करनी है। उनके अंदर वो
जलाल नहीं हैं जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सपोर्टर्स वोटर्स, या फिर जो इमरान खान साहब जिस तरह का जाहो जलाल चाहते थे, मार दो गिरा दो ये कर दो, एग्रेसिव किस्म का। तो इस वजह से उमर सरफराज चीमा साहब को जो है उन्होंने मुशीर दाखिला लगाया, और यहाँ पर इस वक्त इमरान खान साहब लाहौर के अंदर, पंजाब के अंदर पार्ट टाइम वज़ीर आला का रोल भी अदा कर रहे हैं जब तक परवेज़ इलाही साहब वापस नहीं आ रहे हैं। अब हम बात कर लेते हैं वेरी क्विकली कि लंदन में क्या चल रहा है। 4 बहुत अहम शख्सियात हैं, वो हैं जी अलीम खान, मखदूम अहमद महमूद, ओन चौधरी साहब और जहांगीर खान तरीन। इन चारों में एक चीज़ कॉमन है, और वो ये चीज़ है कि ये चारों पंजाब में तब्दीली के लिए बेकरार हैं, नवाज शरीफ से ज़्यादा, शहबाज शरीफ से ज़्यादा, और अगर मैं इस टाइम पर बोलूँ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से भी ज़्यादा, तो कुछ गलत नहीं होगा। अब मखदूम अहमद महमूद साहब और जहांगीर तरीन साहब ऑफ कोर्स बिजनेस पार्टनर्स भी हैं। अलीम खान साहब और ओन चौधरी साहब ऑफ कोर्स बहुत इनकी गहरी दोस्ती है और बहुत ज़बरदस्त किस्म का इनका वर्किंग रिलेशन भी है। ये चारों जो है ना, ये किसी तरह पंजाब में बहुत जल्दी चेंज लाना चाहते हैं। अच्छा, नून लीग भी चाहती है, पीपल्स पार्टी भी चेंज लाना चाहती है, लेकिन नून लीग अब ये सोच रही है कि क्योंकि चीज़ें बेहतर हो रही हैं, जो मौशी सूरत हाल है वो आहिस्ता आहिस्ता चूंटी की रफ्तार से ही सही लेकिन किसी ना किसी तरह कंट्रोल में आ रही है। शहबाज शरीफ साहब फ्रंट फुट पर नज़र आ रहे हैं, तो नून लीग का ये मानना है कि अभी तब्दीली करके फौरी तौर पर, मतलब वो करना तो चाहते हैं लेकिन फौरी तौर पर तब्दीली करके वो 2023 तक ये जो एक अपसेट टाइप सिचुएशन करनी है, ये क्यों की जाए, क्यों ना अगले इलेक्शन के अंदर पूरे ही 5 साल के लिए पूरा पंजाब अपने नाम किया जाए। तो इस सूरत हाल को लेकर के नून लीग ने अभी थोड़ा सा अपना प्लान होल्ड किया हुआ है, लेकिन ये जो 4 हजरात हैं, अलीम खान, मखदूम अहमद महमूद साहब, ओन चौधरी या जहांगीर खान तरीन साहब, ये चाहते हैं कि किसी ना किसी तरह पंजाब के अंदर जो है वो फौरी तौर पर तब्दीली आए। अच्छा, अब अगर ऐसे में 16 अक्टूबर को या 17 अक्टूबर को अगर लॉन्ग मार्च और फाइनल कॉल अगर अनाउंस हो जाती है इमरान खान साहब की तरफ से, इमरान खान साहब के इलेक्शन जीतने की सूरत में, तो फिर क्या होगा? फिर तो जाहिर बात है पंजाब को कंट्रोल करना है, तो गवर्नर रूल का जो ऑप्शन है वो पूरी तरीके से रूल आउट नहीं हो सकता। हालांकि ये बुरा आइडिया होगा, ये अच्छा आइडिया नहीं होगा। मैं PMLN और पीपल्स पार्टी के लिए बात कर रही हूँ क्योंकि ये लोग जमहूरियत के बड़े दावेदार बनते हैं, और ऐसे में जो गवर्नर रूल की जो बात है ये कोई इतना अच्छा तो आइडिया नहीं होगा। लेकिन वो कहते हैं ना कि सियासत में ऑल्स फेयर, कुछ भी हो सकता है, इश्क और जंग में हर कुछ जायज़ है। तो ये जो गवर्नर रूल का जो चांस है ना पंजाब के अंदर, इसको हम रूल आउट नहीं कर सकते। और आखिरी चीज़ जिसके ऊपर मुझे वीडियो ख़त्म करनी है ताकि मैं अगली वीडियो के अंदर जब आपसे मिलूँ तो इस हवाले से हम तफसीली बात करें, वो ये है कि जी वो जो मैजिकल मैन है, वो जो जादूगर हैं इसहाक डार साहब, और इसलिए मैं उनको जादूगर कह रही हूँ क्योंकि उनके आने से पहले ही मार्केट जो है वो बिल्कुल डर गई कि अच्छा जी अभी डार साहब आ रहे हैं, और डॉलर डर गया और डॉलर ने जो है अपना रेट कम कर लिया। धीरे धीरे चंद पैसे, चंद रुपये आहिस्ता आहिस्ता नीचे आता जा रहा है। तो एक साथ डार साहब जो हैं वो अमेरिका ऑफ कोर्स गए हुए हैं, और रास्ते में उन्होंने कहा मैं अमेरिका जा रहा हूँ तो लंदन रुक जाता हूँ। और उनके साहबजादे यानी अली डार की सालगिरह भी थी, और अली डार जाहिर बात है उनको कंपनी कर रहे थे। तो इसहाक डार साहब, अली डार साहब एंड नवाज शरीफ साहब, उन्होंने पहले केक कटिंग की, मुंह मीठा कराया, और डार साहब ने जाहिर बात है पॉलिटिशियंस हैं तो सियासी बातें तो करेंगे, ओके की रिपोर्ट दिया मियाँ साहब को। भाई इसहाक डार साहब इतने सालों के बाद पाकिस्तान आते हैं, पाकिस्तान के अंदर आए, उन्होंने देखा कि क्या चीज़ें चल रही हैं, जो फर्स्ट हैंड इन्फॉर्मेशन है, और जो नवाज शरीफ साहब का ट्रस्ट लेवल है इसहाक डार साहब के साथ, वो पार्टी में किसी और के साथ नहीं है, ठीक है। तो उनका ट्रस्ट लेवल बहुत ज़्यादा है इसहाक डार साहब के साथ। इसहाक डार साहब ने जो उनको रिपोर्ट देनी है, मियाँ साहब ने वही रिपोर्ट मननी जे, तो इसहाक डार साहब ने देती है ओके दी रिपोर्ट कि टेंशन नहीं लेनी मियाँ साहब, मैं अमरीका जा रहा, मैं ए कम करने ने, ये मैंने बातें करनी है, तुसी शहबाज साहब नू ज़रा देख लेना, वज़ीर आज़म साहब नू तुसी संभाल लेना, मैं ये चीज़ें करने जा रहा हूँ, या जो ये बातें मनवाने जा रहा हूँ, या इन चीज़ों के ऊपर काम करने के लिए अमेरिका जा रहा हूँ। एक तो ये चीज़, और पाकिस्तान के अंदर जो सियासी मामलात हैं उनको मीठे केक के साथ मीठी इन्फॉर्मेशन उन्होंने मियाँ साहब को दी कि मियाँ साहब बिल्कुल जी तुन के रखो, तुसी बिल्कुल सही कर रहे हो, और आपके लिए भी वापसी के हम रास्ते बिल्कुल हमवार करते हैं। और मैं आपको बार बार इस चीज़ के ऊपर फोकस कर रही हूँ कि इसहाक डार साहब इस टाइम पर जब वो पाकिस्तान से वापस लंदन गए हैं अमेरिका जाने के लिए, उन्होंने मियाँ साहब के साथ जो बातें की हैं वो काफ़ी तसल्ली बख्श है।
नवाज़ शरीफ साहब काफ़ी तसल्ली में हैं, क्योंकि मियाँ साहब ने डॉक्टर साहब को कहा था कि महंगाई भी कम होनी चाहिए। ऐसा तो नहीं है ना कि नवाज़ शरीफ साहब 62(1)(f ख़त्म हो जाए, उनकी वापसी के रास्ते खुल जाए और महंगाई अपनी जगह पे बरकरार रहे। तो नवाज़ शरीफ साहब की एंट्री के लिए इसहाक डार साहब का तोहफ़ा महंगाई को, डॉलर को, पेट्रोल को कम करके डार साहब का तोहफ़ा अवाम को और नवाज़ शरीफ साहब को दिया जाएगा। मज़ीद इस हवाले से जो भी तफसीलात हैं वो हम अगली वीडियो के अंदर शेयर करेंगे। आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें। अगली वीडियो में आपसे मिलते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।